अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको हमारी नई आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को शेयर लाइक करें और जिस तरह का भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर पूछें। जिस तरह का भी सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को सबसे पहले HTML5 पढ़ाऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें VS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, जो हम किसी भी ब्राउज़र से कर सकते हैं सिंपली। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम से कर रही हूँ, आप चाहें तो सफारी से भी कर सकते हैं, फायरफॉक्स से भी कर सकते हैं, जितने ब्राउज़र हैं किसी ब्राउज़र से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। इधर मैं सर्च करूँगी। वैसे तो VS की फुल फॉर्म होती है विजुअल स्टूडियो कोड, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में VS कोड कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी VS कोड। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये VS कोड डाउनलोड। अब ये मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। तो यहाँ पे ये जो देखें आप ना लोगो ज़रा ध्यान से देख लें। ये जो छोटा सा लोगो बना हुआ है ना ब्लू कलर का, हमने यही वाला VS कोड डाउनलोड करना है। ये देखें ये ब्लू कलर का लोगो, क्योंकि इसके अलावा तो वैसे बहुत सारे हैं, पर्पल कलर का भी, ग्रीन कलर का, बट वो हमारे काम के नहीं है। मैं आप लोग को HTML5 पढ़ा रही हूँ, तो इसके लिए हमें यही वाला VS कोड चाहिए। तो यहाँ पे जो पहली वेबसाइट है इसी पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह का आप लोग को इंटरफेस दिखेगा। अगर तो आप PC में डाउनलोड कर रहे हैं तो आप विंडो को करेंगे, अगर तो आप लिनक्स में कर रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को करेंगे, अगर तो आप मैक वगैरह में कर रहे हैं तो इस तरह से हर तीनों ऑप्शन है आपके पास, आप कोई से भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे PC है, विंडो है, तो मैं विंडो वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगी। और ये बात याद रखिएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ 10 और 11। ये 10 और 11 में हो सकता है, बाकी 7 वगैरह जिसका भी है तो उसको फिर अपडेट करवाना पड़ेगा, VS कोड उसमें नहीं होगा डाउनलोड। तो मैंने यहाँ पे ये विंडो पे क्लिक कर दिया है। अब विंडो का ऑप्शन तो मैंने क्लिक कर दिया है, लेकिन अब मुझे करना है डाउनलोड। तो आप ये देख रहे हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगी, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ग्रीन होकर डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे हमारा VS कोड डाउनलोड हो रहा है। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, जब तक हम करेंगे वेट। चलें, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तो मैं आपको एक चीज़ बात और बता देती हूँ कि आप लोग सिंपली किसी भी ब्राउज़र पे जॉन डकिट की बुक लिखेंगे ना, जब तक वो हमारा डाउनलोड हो रहा है, जब तक मैं आपको ये बता देती हूँ। तो ये जॉन डकिट की मैं यहाँ पे बुक लिख रही हूँ। ये HTML एंड CSS के लिए है। मैं आपको भी HTML पढ़ाऊंगी, फिर इसके बाद CSS भी पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। बट मैं आप लोग ये जो है ये बिल्कुल फ्री है, आप किसी भी ब्राउज़र पे लिखकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपना आसानी से। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ भी, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। मैं यहाँ पर जॉन डकिट की बुक जो है HTML वाली वो मैं ओपन कर रही हूँ यहाँ पर। तो इसमें से हम देख लेते हैं, मैं इसी में से आप लोग को पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे हमारी बुक ओपन हो चुकी है। शुरू में वैसे तो बहुत सारे पेजेस हैं, बट ये शुरू हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि इसलिए कि जो बिल्कुल नए हैं उनको पता नहीं है, तो इस वजह से मैं बुक के हिसाब से आप लोग को पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले ये कोड है हमारा, इसको मैं जूम करके आप लोग को दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह का कोड होता है हमें। जब हम ये जो अभी मैं आप लोग को VS कोड डाउनलोड कर रही हूँ, ये हमारे यहाँ पे VS कोड डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं पहले VS कोड का आप लोग को बता देती हूँ। ये देखें, जैसे मैं इधर माउस ला रही हूँ, माउस को यहाँ पे ला रही हूँ, तो देखें ये इधर एक शो इन फोल्डर लिखा हुआ है। तो इसको हमें शो करवाना है कि ये हम कौन से फोल्डर में शो करवाएंगे। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। वैसे तो ये हमने डाउनलोड करा, तो दैट्स व्हाई ये डाउनलोड के ऑप्शन में आ रहा है। ये देखिए इसका इंस्टॉलर आ चुका है हमारे पास। मेरे पास पहले से मौजूद था, तो इसलिए मेरे पास ये दूसरा 2 शो हो रहे हैं, बट आप लोग के पास नहीं है, तो आपको लोग के पास एक ही शो होगा, ठीक है। तो हम फिर इसके बाद माउस के राइट बटन पे क्लिक करेंगे। इस पे लिखा हुआ आ रहा है रन एज एडमिनिस्टर। ज़रा ये ध्यान से देखिएगा। इस पे हम फिर राइट क्लिक करेंगे। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। फिर यहाँ पे ये हमसे इजाज़त मांगेगा, परमिशन मांगेगा, तो हम इस पे यस पे क्लिक कर देंगे।
ये मेरे पास पहले से, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मतलब कि दोबारा तो नहीं हो सकता। अगर तो मैं चाहती हूँ दोबारा करना तो ये सेटअप मतलब कि दोबारा नहीं होगा। आप लोग के लिए ये है कि आप लोग के पास नहीं होगा तो वो शो एज मिनिस्टर करके और आपकी ये विंडो में आ जाएगा इजीली। इसको आप ओके कर फिर आप यहाँ पे ना कुछ इस तरह के ना इंटरफेस आएगा कि वो है ना आपसे वो परमिशन मांगेगा कि आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यानी कि ये आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपको चाहिए। तो आप इस पर ये डॉट है इस पर क्लिक कर देंगे, चेक रेडियो बटन से चेक बटन पे करके क्लिक, और फिर आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। फिर उसके बाद ये कुछ इस तरह से देगा, तो आप सही सब पर ना क्लिक टिक टिक कर देगा, क्योंकि इसलिए कि ये आपके जाने के लिए ना ऑप्शंस ठीक रहते हैं, पाथ वगैरह देने में काफ़ी ज़्यादा ठीक रहता है। फिर ये इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल कर लिएगा। इंस्टॉल के बाद ये इजीली हो जाएगा। मेरे पास है तो मैं इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगी, करूँ ठीक है। लिया मैं आप लोग को करके दिखाई देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी इंस्टॉलिंग शुरू हो चुकी है। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जो अभी आपको पहला चैप्टर पढ़ा रही हूँ ऐसे मैं आपको हर वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाती रहूँगी, तो आपको नए आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिस तरह का भी आपको सवाल हो, कुछ भी समझ में नहीं आया, आप इजीली मुझसे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोग को कोशिश करूंगी सबके रिप्लाई देने का। तो देखिए यहाँ पे ये हो चुका है, तो हम ये फिनिश लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा VS कोड खुल चुका है, ठीक है। फिनिश में जैसे हम क्लिक करेंगे डायरेक्ट VS कोड खुल जाएगा। अब ये कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा हमें। तो अब आपको करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको इसको मिनिमाइज़ कर देना है, मिनिमाइज़ यहाँ से होगा, ठीक है। इसको हम मिनिमाइज़ कर देंगे। उसके बाद हम ये दिस पीसी में आ गए। अब दिस पीसी में जाकर आपको है ना एक फ़ोल्डर बनाना है। अगर तो आप फोल्डर नहीं बनाएंगे, ये वाले स्टेप नहीं करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी VS कोड पे काम होएगा ही नहीं, फाइल बनेगी नहीं जब तक फोल्डर नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लोकल डिस्क ई में जाके फोल्डर बनाऊंगी। आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी बना सकते हैं। ई में जाकर मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना रही हूँ। फोल्डर बनाना तो आप लोग को आता होगा, अगर नहीं आता तो चले मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम दिस पीस में जाएंगे, लोकल डिस्क ई में जाएंगे। लोकल डिस्क ई के बाद हम राइट पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। आपको ये सेकंड लास्ट में दिखाई दे रहा है न्यू। जैसे मैं इस पर माउस लेकर जाऊंगी, ये मुझे फोल्डर का ऑप्शन दे, तो हम राइट क्लिक करके फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा न्यू फोल्डर बन जाएगा। चाहे तो आप ऐसे इसको, ये न्यू फोल्डर लिखा हुआ है तो आप इंटर करके इसका नाम रख सकते हैं। बट आप लोग अगर इसको मिटाना चाहते हो तो बैक स्पेस होगा, कीबोर्ड में की है एक बैक स्पेस के नाम की, तो उससे आप बैक स्पेस से करके इसको रिमूव करके और आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोग को स्ट्रक्चर सिखाऊंगी, तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर का नाम रखूंगी। स्ट्रक्चर HTML का सिखाऊंगी तो मैं HTML लिखूंगी। और एक बात भी ये ध्यान से सुनिए कि एक तो फोल्डर दूसरे नाम का नहीं बना सकते, हम एक ही नाम के दो फोल्डर नहीं बना सकते। दूसरा ये कि फोल्डर में कभी भी आप गैप नहीं देंगे। भले तो मैंने यहाँ पे लिखे तो 2 वर्ड हैं, एक स्ट्रक्चर अलग है, HTML अलग है, लेकिन देखें आप मैंने बीच में स्पेस नहीं दिया। अगर तो आप बीच में स्पेस दे के देंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये फोल्डर बनाना तो आपको आ गया, ठीक है। इसके बाद हम जहाँ पे हमारा VS कोड हमने मिनिमाइज किया था, तो उसके बाद हम VS कोड पे चले जाएंगे। अब VS कोड पे मैंने आपको बताया कुछ इस तरह का ये इंटरफेस दे रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल, इस पे भी हमने नहीं करना। ओपन फाइल, इस पे भी हमने नहीं करना। ओपन फोल्डर, ये जो ओपन फोल्डर आ रहा है ना, इस पे हमने क्लिक करना है। फिर मैं बोल रही हूँ ध्यान से देखिएगा, ये थर्ड वाला, ये जो जिसपे मेरा माउस है, ये थर्ड वाला ओपन फोल्डर, इस पे क्लिक करिएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। आपने फोल्डर का बनाया था, मैंने तो यहाँ पे बनाया लोकल डिस्क ई में, तो मैं इधर ही क्लिक करूंगी। इधर आके मेरा था स्ट्रक्चर HTML, मैंने इस पे क्लिक कर दूंगी। ये मेरा फोल्डर सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट फोल्डर, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी कि हाँ भाई मुझे इसी फोल्डर के अंदर काम करना है। फिर बोल रही हूँ जब तक फोल्डर नहीं बनेगा आपका कोई फ़ायदा नहीं है, फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा विजुअल कोड। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर दिया है। अब कुछ इस तरह का ये इंटरफेस दे रहा है। यहाँ पे हमारा फोल्डर हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें स्ट्रक्चर, और ये पूरा आ रहा है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे माउस लेकर जाऊँगी तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल,
एक ऑप्शन आ रहा है न्यू फोल्डर। अब जब आप लोग को पता है कि हमने यहाँ पे ओपन फोल्डर करके फोल्डर तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमारे देखें यहाँ पे माउस कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे इसका पूरा नाम लिखा हुआ आ रहा है कोने में, स्ट्रक्चर HTML। हमने इसी नाम का फोल्डर बनाया था ना, बस। अब हमें माउस वहाँ पे लेकर जाऊँगी तो ये न्यू फोल्डर नहीं करना, न्यू फाइल वाले पे करना है। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर आपने थोड़ी भी मिस्टेक करी तो गलत हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी अब यहाँ पे फाइल बन रही है, फोल्डर के अंदर फाइल बन रही है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका नाम मैं रखूंगी index.html और ये जो .html है ये इसकी एक्सटेंशन है। अगर तो हम ये नहीं बनाएंगे तो वो सिंपल फाइल समझेगा, वो ये समझेगा नहीं कि ये कोड वाली फाइल है, ठीक है। तो है ना, हम ये कोड वाली फाइल है, तो है ना ये कोड वाली फाइल है, इसलिए वो समझेगा नहीं, इसलिए हम एक्सटेंशन लगाएंगे। एक्सटेंशन लगाने नहीं भूलेगा, भले तो आप इंडेक्स के अलावा कोई भी नाम रख सकते हैं, structure.html भी रख सकते हैं, index.html भी रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख लें, लेकिन ये एक्सटेंशन लगाना मत भूलेगा। इसके बाद आपकी कीबोर्ड में एक की है जिसका नाम है इंटर, हम इंटर को प्रेस कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। अब मैं आप लोग को पहले बुक पे दे देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। फाइल, फोल्डर, ये आप लोग को बताना आ गया। VS कोड भी डाउनलोड करना मैंने सिखा दिया है, लेकिन जिस तरह की भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी हर किसी का रिप्लाई देने की, ठीक है। अब हम बुक पे चले जाते हैं पहले, और बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बुक हमें बता रही है, देखें बुक हमें बता रही है कि हमें पहले टैग बनाने, सबसे पहले। अब टैग क्या होता है, कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। टैग बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे देखें लिखा हुआ है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, जिसको आप लोग अपने लेस देन भी कहते हैं। सबसे पहले हमें ये लगाना है, जो कि हमें कीबोर्ड पे आसानी से मिल जाता है। शिफ्ट दबा के हम यहाँ पे कोमे को दबाएंगे तो हमें लेस देन मिल जाएगा, और शिफ्ट दबा के डॉट को दबाएंगे तो हमें यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें लेस देन लगाना है, और इसको लेफ्ट एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं। इसके बाद बीच में कैरेक्टर होता है। अब ये जैसे पी का कैरेक्टर है तो ये किस काम के लिए आएगा, क्या आएगा, ये VS कोड आप लोग को बताएगा, ठीक है। मैं जाऊँगी VS कोड पे, जब आप लोग को एग्जाम्पल लेना फिर आप लोग की समझ में आएगा। कैरेक्टर होगा और ये टैग बन हो जाएगा ग्रेटर देन से, जिसको हम राइट एंगल ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो ये एक टैग बन गया, ओपनिंग टैग, इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। और फिर जब ओपनिंग टैग है, आप लोग को जाहिर सी बात है पता है कि जो चीज़ ओपन होती है वो क्लोज तो लाजमी होएगी ना, तो इसलिए कुछ टैग्स हैं जो क्लोज नहीं होते, जो सेल्फ होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी जो है यहाँ पे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग की बात हो रही है, तो देखें यहाँ पे जो है ये ओपनिंग टैग है, ठीक है। अब ये आपको क्लोजिंग टैग देख लें, ये कुछ इस तरह का है, इसमें लेफ्ट एंगल ये सब कुछ हुआ था, बस इसमें एक फॉरवर्ड स्लैश जो कि आपके कीबोर्ड में आपको इजीली मिल जाएगी। फॉरवर्ड स्लैश लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे VS कोड काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है, वो खुद ब खुद मैं आप लोग को देखें, मैं एक लिखूंगी वो खुद ब खुद हमें सजेस्ट करता है, लेकिन हमें भी तो पता होना चाहिए ना, हम विजुअल कोड पे थोड़ी ना चलेंगे पूरे। तो टेक्स्ट कुछ इस तरह के बनते हैं, आप लोग को वो समझ आ गए होंगे। देखिए मैं एक दफ़ा और बता देती हूँ। ओपनिंग टैग जो होता है वो लेस देन, बीच में कैरेक्टर होता है, जिस वीक का भी टैग, अभी जैसे ये पी का टैग है तो इससे अब क्या होगा मैं आप लोग को अभी बताती हूँ, और ये ग्रेटर देन। और जब क्लोजिंग टैग होता है उसमें फॉरवर्ड स्लैश मत भूलिएगा, क्योंकि जब फॉरवर्ड स्लैश नहीं होगी तो वो क्लोजिंग होएगा ही नहीं। तो ये कुछ इस तरह का होता है। अब मैं आप लोग को विजुअल कोड पे बता देती हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैं आप लोग को एक बात और बता देती हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो HTML5 पढ़ रहे हैं। तो HTML5 के लिए वैसे तो विजुअल कोड और ब्राउज़र इतने ज़्यादा अपडेट हो चुके हैं कि उनको पता है कि अब HTML5 ही चल रही है, हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम HTML5 पे काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को तो पता होना चाहिए ना कि कैसे हम HTML5 पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये HTML का हम टैग बनाएंगे। अब आप लोगों को मैंने बता दिया है कि टैग किस तरह का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आप देखें यहाँ पर छोटा सा HTML का टैग बना हुआ है ओपनिंग, और यहाँ पर बना हुआ है क्लोजिंग। HTML का टैग जब तक हम नहीं लगाएंगे तो वो समझेगा नहीं कि हम काम क्या कर रहे हैं। बहुत सी लैंग्वेजेस हैं तो इसलिए HTML का टैग लाना लाजमी है, जिसके अंदर दो इसके चिल्ड्रन है, जिसका नाम, एक का नाम हेड है, एक का नाम बॉडी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे VS कोड पे चली जाती हूँ और आपको टैग बनाना सिखाती हूँ। टैग बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, लेस देन। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है लेस देन। अब हमने HTML लिखना है क्योंकि बताना है VS कोड को और ब्राउज़र को भी कि हम HTML का काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे मैंने लगा दिया और HTML का मैं बनाने जा रही हूँ टैग।
ये देखें ब्राउज़र इतना ज़्यादा अपडेट हो चुका है और इतना ज़्यादा इसको पता होता है, तो ये फ़ौरन से हमें बता देता है कि ये HTML का टैग जैसे आप इंटर करेंगे ये HTML का टैग बन गया। और इसको क्लोजिंग करने के लिए मैं इसको ग्रेटर देन लगा दूंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग में मैंने वही लगाया है और क्लोजिंग टैग में मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसको बंद कर दिया है। इसके बाद इसको इंटर करके मैं नीचे ले आई हूँ। अब HTML के अंदर मैंने क्या बताया था, इसके दो चिल्ड्रन होते हैं, एक कौन सा होता है हेड और एक होता है बॉडी। तो मैं यहाँ पे नीचे आके एक हेड का टैग बनाऊंगी। टैग कैसे बनाना है आप लोग को पता ही है, लेस देन लगाना है HEAD, हेड लिखा मैंने, उसको इंटर कर दिया और ये बंद कर दिया हेड का टैग। अब मैंने क्या बताया था, हेड के टैग, हेड होता है एक चिल्ड्रन और दूसरा क्या होता है बॉडी। तो अब मैं बॉडी का टैग लगाऊंगी। हेड के टैग मैंने लगा लिया, अब मैं लगाऊंगी बॉडी का टैग हेड के बाद। तो बॉडी और जितना भी काम करना होता है हमने वो बॉडी के टैग के अंदर ही करना होता है, ठीक है, क्योंकि हेड होता है सर। अब आप खुद बताएं, आप इंसान हैं, आपके सर का ज़्यादा काम होता है या आपके जिस्म का ज़्यादा काम होता है? बॉडी ज़्यादा काम करती है, हाथ पाँव वगैरह किसकी ज़्यादा काम करते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा काम जो है वो बॉडी के अंदर करना है, ना कि हेड के अंदर। हेड के अंदर भी काम करना है, यानी कि हेड को बिल्कुल छोड़ देना है। हेड के अंदर हम टाइटल वगैरह लगाएंगे, वो मैं सब आपको बताऊंगी, लेकिन प्रॉपर जो काम करना होता है वो बॉडी के अंदर करना होता है। अगर तो आप बॉडी के अंदर नहीं करेंगे तो ब्राउज़र पे वो इंटरफेस नहीं देगा जो आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब हेड के अंदर जैसे कि मैं यहाँ पे लगाती हूँ टाइटल का टैग, टैग लिखकर टाइटल में लिखूंगी यहाँ पे। ये मैंने टाइटल का टैग यहाँ पे लगा लिया है। अब टाइटल के टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगी मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्राउज़र पे ये क्या लिखेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे मैं स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ आप लोग को, तो स्ट्रक्चर लिखती हूँ मैं यहाँ टाइटल के टैग के अंदर। आप लोग देखें कि कहाँ लिख रही हूँ, दो टाइटल के टैग ओपन है क्लोज है, उसके बीच में मैं लिख रही हूँ, ये मत भूलिएगा। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लिया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसका ब्राउज़र पे इंटरफेस फाइल कैसे रन होगी, तो फाइल रन करना मैं आप लोग को बता देती हूँ। फाइल मैं आप लोग को बता देती हूँ। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैं आप लोग को सिंपली तरीका बताऊंगी। हम गए थे दिस पीसी में, याद है ना आपको, फोल्डर में हम गए दिस पीसी में सिंपल। अब इसमें मैंने लोकल डिस्क ई में बनाया था अपना फोल्डर, तो मैं यहाँ पे लोकल डिस्क ई में चली गई। मेरे फोल्डर का नाम क्या था, स्ट्रक्चर HTML में इस पे चली गई, इस पे डबल क्लिक किया। जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो उसके बाद ये हमारे पास ये हो रही है इंडेक्स। क्योंकि मैंने index.html की फाइल बनाई थी, तो हम इस पे इसको क्लिक करेंगे ना, देखो ना खुल ली। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पे डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से भी फाइल ओपन कर सकते हैं। और एक तरीका और है, मैं आपको वो तरीका भी बता देती हूँ। यहाँ पे जाके देखें, ये एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट एडिट टूल्स है, एक्सटेंशन है, तो इस पे सेकंड लास्ट पे हम एक्सटेंशन पे जाएंगे। यहाँ पे एक्सटेंशन पे चले गए हम, यहाँ से हमें लाइव सर्वर, मेरे में तो इंस्टॉल है, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपके में नहीं है तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप सिंपली इंस्टॉल कर लिएगा। तो लाइव सर्वर से भी हम ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड है, तो ये देखिए बिल्कुल कोने में इधर इस तरफ, ये देख लीजिए कि लाइव सर्वर आ रहे हैं। तो मैं गो लाइव सर्वर करूँगी, तो ये जो मेरा ऑप्शन है इधर, फिर हम राइट माउस क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर देंगे। तो ये ओपन हमें ना लाइव सर्वर पे जो है वो, ये भी एक ब्राउज़र है, उसमें ये हमें दिखा देगा ओपन करके। तो देखें ये हमारे ब्राउज़र पे अभी ये दिखा रहा है। वैसे ये ओपेरा पे ऑन हो रहा है मेरा, आपका तो चाहे जिस पे भी आपने करा हुआ हो आपका ऑन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा आ चुका है। ये यहाँ पे रिफ्रेश भी कर रही हूँ, आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। ये देखें मैंने जो नाम रखा था टाइटल का स्ट्रक्चर, वो इधर लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे चेंज करूँगी तो देखें यहाँ पे चेंज भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर HTML लिख सकती हूँ, तो ये देखें
ये देखिए स्ट्रक्चर HTML आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। तो हम ऐसे है, ये हमारे पर ये फाइल रन हो चुकी है हमारी, ठीक है। इसके बाद हम, अब मैंने बोला है कि हेड के अंदर कम काम होता है, बॉडी के अंदर ज़्यादा काम होता है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे सारा काम ना यहाँ पे टैग्स का है। वैसे आप लोग टैग्स याद रखें, जैसे बॉडी का टैग ये है, HTML का ये, हेड का ये है। अब वैसे ये तो आप लोग की समझ में आ गया है कि टैग ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, लेकिन अब हमें उसको पूरा प्रॉपर तरीके से बताना होता है कि डॉक टाइप है और ये है, HTML टाइप है, ब्राउज़र को समझाना होता है। तो उसके लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है। उसके लिए ये आपने सीख तो लिया है कि हाँ भाई ये टैग बनाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये इजीली हो जाता है। तो इसको सबको मैं कर देती हूँ यहाँ से डिलीट। और ये जो शॉर्ट कीज़ है ना, ये ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। आपके कीबोर्ड में शिफ्ट का बटन होता है, एक शिफ्ट की होती है। शिफ्ट के साथ आप 1 को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद इंटर को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। हमें लिखना नहीं पड़ा, ना तो हमें ये लिखना पड़ा कि हम इंग्लिश में काम कर रहे हैं, ना तो हमें ये लिखना पड़ रहा है कि हम टाइटल में तो चेंजिंग कर सकते हैं, हेड, बॉडी, किसी का भी हमने टैग नहीं लगाया। सिंपली ये पूरा का पूरा हमारा वो बना बनाया आगे, और ये हमें बता देगा कि हाँ भाई ब्राउज़र पे ये हमें ईजिली बता देगा कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना। भले तो मैं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट के बजाय चेंज कर सकती हूँ। तो आप लोग को ये है कि एक एक टैग की बनाने की ज़रूरत है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। लेकिन आप सिंपली ये शॉर्ट की वाला काम करिएगा। सबसे पहले शिफ्ट दबाकर 1 को प्रेस करके इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा, फिर आप बॉडी में इजीली काम कर सकते हैं। तो टाइटल में वो मैं वही नाम रख लेती हूँ, खाली HTML रख लेती हूँ टाइटल में, ठीक है। अब बॉडी में जो है मैं आपको हेडिंग के तौर पे एक हेडिंग डाल लेते हैं। जैसे मैं स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ आप लोग को HTML का, तो मैं यहाँ पे टैग बनाऊंगी हेडिंग का, जिसका हमें शो करता है वो H1 से। तो मैं यहाँ पे लेस देन लगाऊंगी, सबसे पहले H लिखूंगी, फिर 1 लिखूंगी, फिर उसके बाद ये टैग बंद कर दूंगी। ये टैग बन हो गया। अब इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगी ना, तो ये एक हेडिंग बनेगी। जैसे मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपको HTML का, तो इंट्रोडक्शन लिख देती हूँ मैं। इंट्रोडक्शन टू HTML, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अब मैं दिखा देती हूँ आपको ब्राउज़र में किस तरह का इंटरफेस दिख रहा है। तो ये देखिए, ये हमारी एक हेडिंग आ चुकी है, इंट्रोडक्शन टू HTML। और यहाँ पे मैंने HTML रखा हुआ था खाली, तो यहाँ पे ये देखिए URL में क्या शो हो रहा है, खाली HTML। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। एक इस तरह से भी हम फाइल रन कर सकते हैं गो लाइव से, और दूसरा इस तरह से भी कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं, आप इस तरह से कर लें गो लाइव से सिंपली। तो अब दोबारा हम VS कोड पे चले जाते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा बुक की तरफ चले जाते हैं कि आगे वो क्या बोल रही है। देखें, ये कुछ इस तरह के टैग बनाए हमने, ये टैग बता दिए मैंने आपको। हाँ, अब ये ना देखिए, एक चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। अब एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम भी होता है और वैल्यू भी होती है। इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं, एक टैग होता है, उसके अंदर एट्रीब्यूट का नेम होता है, और उसके अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि P का इन्होंने टैग लगाया, P के अंदर एट्रीब्यूट नेम लिखा, लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में LANG लिखा इन्होंने। तो इसके अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू जो है वो बोले कौन सी लैंग्वेज, भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना। एक तो नाम पता होना चाहिए कि करना क्या है। इसलिए कह रहा है कि अभी यहाँ पे हमें लैंग्वेज सेट करनी है, तो इसने इंग्लिश कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रांस करी हुई FR करके। तो हम भी ऐसे करके देख लेते हैं कि हम एक P का टैग बना लेते हैं, जिसके अंदर हम एट्रीब्यूट लगाएंगे लैंग्वेज के नाम का, जिसको हम LANG के नाम से शो कर और इक्वल टू कर देंगे। तो ये देखें, ये लैंग्वेज हो गया। अब अगर तो इसमें हम इंग्लिश करना चाहेंगे, अब इसमें हम अगर तो फ्रांस करना चाहेंगे तो मैं FR करके इसमें फ्रांस कर दूंगी। क्या हमें भाई फ्रांस की चाहिए लैंग्वेज, हमने एट्रीब्यूट नेम लैंग्वेज लिखा है और वैल्यू में फ्रांस लिख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे इसका ब्रैकेट बंद कर देते हैं और बीच में लिख देंगे पैराग्राफ टू फ्रांस।
तो देखिए ये कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस दिख रहा है पैराग्राफ टू ब्रांच। अब देखिए ये जो है ये बोल्ड भी है, थोड़ा बड़ा भी है, ये हेडिंग के तौर पे है, और ये देखिए सिंपल पैराग्राफ लग रहा है। पी का जो टैग होता है वो हम पैराग्राफ के लिए ही यूज़ करते हैं, पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं, और उसमें सिंपली टेक्स्ट होता है। ठीक है, मैं आप लोग को फाइल रन करना एक दफ़ा और दिखा देती हूँ। यहाँ से आप लोग इधर आएंगे एक्सटेंशन पे, एक्सटेंशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये लाइव सर्वर हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। लाइव सर्वर आप इंस्टॉल करके फिर उसके बाद जब राइट माउस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ओपन विथ लाइव सर्वर पर आप क्लिक करके और आप अपना ब्राउज़र पे फाइल रन कर सकते हैं। ये देखें हमारी ब्राउज़र पे फाइल रन हो चुकी है। अब हम जो भी कर रहे हैं वो चेंजिंग इधर खुद ब खुद आती है। ठीक है, अब आप लोग को ये टैग बनाना तो आ गए, और इसकी ये जो मैंने बताया था कि शॉर्ट की से पूरा इसका वो कैम की इंट्रोडक्शन हमें देना होता है, तो हमें खुद नहीं लिखना पड़ेगा, हम शॉर्ट की दबा के क्योंकि टाइम हमारा शॉर्ट होता है। अब ये पूरा हम लिखते हैं तो इससे अच्छा शिफ्ट 1 दबा के हम इंटर का प्रेस कर देंगे तो हमारे ये कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। फिर इसके अंदर हम बॉडी के अंदर काम करना शुरू कर देंगे। चलिए हम थोड़ा बुक की तरफ आ जाते हैं। इसके आगे मैंने आप लोग को ये बता दिया एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू। इसके बाद हम चले जाते हैं आगे हमें वही बता रहे हैं कि बॉडी, हेड और टाइटल। अब मैंने आपको बताया ना बॉडी के अंदर ज़्यादा काम होता है, जैसे कि ये बताया HTML का इसने पहले टैग बनाया, फिर बॉडी का, फिर हेड का बनाया, फिर बॉडी का बनाया, फिर उसको हेड के टैग को क्लोज किया, टाइटल का बनाया। ये सब मैंने आपको करके बता चुकी हूँ। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास भी आ रहा है कि हमने जो हेडिंग रखी है वो हेडिंग ही है, और जो हमने टेक्स्ट रखा सिंपल देखें वो टेक्स्ट ही है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये क्रिएटिंग का वेब पेज और ना पीसी वेब पेज बनाने सिखा रहे हैं कि पीसी पर फोल्डर वगैरह, वो जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से फोल्डर बनाना है, क्या बनाना है, क्या नहीं, कैसे नहीं बनाना। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा। अगर तो आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे बता दिया है फाइल रन करना वगैरह, लेकिन आपको जिस भी किसी में प्रॉब्लम हो रही हो आप मुझे बता दिएगा कमेंट करके, और मैं कोशिश करूँगी सबका जवाब देने की। ठीक है, तो एंड में मैं ये कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी नई आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, और जिस तरह का भी आपका सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप ये नहीं बोले कि नहीं रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई में कोशिश करूँगी पूरा देने के लिए। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार